चाचा जी जिंदाबाद, चाचा जी मुन्ना भैया मुन्ना भैया जिंदाबाद, चाचा जी जिंदाबाद, चाचा जी। मुन्ना भैया मुन्ना भैया मुन्ना। और चाचा जी क्या हाल है, कैसे हो? ये 9:09 पर हमने आपको बोला ना, हम आपके सामने आ गए रैली में। तो कैसा रहा हमारा चैलेंज? और तुम्हें तो हमने मरवा दिया था ना, तुम जिंदा कैसे हो गए? अरे चाचा जी आप जानते नहीं हो, मुन्ना बड़ा खतरनाक चीज़ है, इससे हाथ मत लगाओ जल जाओगे। मैंने देखा बाहर मेरा हमशक्ल घूम रहा था, मैंने उसे ऑफर देकर अपने घर बुलाया और कहा कि तुम्हें मेरे कपड़े पहनकर यहाँ बैठना है, मैं आ रहा हूँ बाहर होके। अब उस बेचारे को नहीं पता था कि वो घर नहीं कहीं और बैठने वाला है, तो आपका आदमी उसको मारा था। तू बोल मत, अभी इलेक्शन नहीं हुआ है, इलेक्शन तो हम जीतेंगे, सिर्फ रैली है तुम्हारी और इलेक्शन हम जीतेंगे। जनता जानती है मुन्ना भैया एक बार जो चुके हैं इलेक्शन में लड़ता है ना, तो कभी हारता नहीं है। ठीक है हम चलते हैं, आप रखिए अपना ख्याल। कुछ भी हो, अगर मुन्ना इलेक्शन जीत गया ना तो हमारी नाक कट जाएगी। कुछ तो करना पड़ेगा, इस मुन्ना को रास्ते से हटाना पड़ेगा, लेकिन क्या करूँ मैं इसके लिए? अरे सुज तुम कैसी हो? अरे तुम्हारे घर वाले नहीं दिख रहे, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी माताजी कहीं बाहर गए क्या? हाँ। अरे हम आपके पिताजी से मिलने आए, सोचा काम की बात करें, वो तो है नहीं, चलो तुमसे मिल लेते हैं। कैसी हो? तुमसे बात करती हूँ। देखो स्वीटी, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ बिना किस डर के। हम तुमसे प्यार करते हैं और तुम भी हमसे प्यार करती हो, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। अभी आईने में शक्ल देखी अपनी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। देखो स्वीटी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम अपने बाबूजी की वजह से चुप हो ना। तुम्हारे बाबूजी किससे शादी करते हैं ये मत सोचो, तुम एक बार हाँ बोल दो, हम दोनों मिलकर शादी करेंगे। तुम्हारे बाबूजी क्या कोई भी नहीं रोक सकता। मैं तुमसे प्यार नहीं, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रहे? अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखो तुम जिससे प्यार करती हो अच्छा है, उन और उसमें और मुझ में क्या फ़र्क है? वो अमीर है तो उससे ज़्यादा मैं अमीर हूँ, वो हैंडसम है तो उससे ज़्यादा मैं हैंडसम हूँ, वो पढ़ा लिखा है तो उससे ज़्यादा मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैं भी MBBS फेल किया है। अब तुम बताओ कि तुम्हें अच्छा क्या लगता है? पता है क्यों? किस्मत। तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझसे नहीं। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, तुमसे मैं पूछूंगा फिर कभी तुम मुझसे प्यार करोगे, उससे नहीं। अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी हो, समझो? कौन तू? और इस घर में तू कैसे घुसा? तुम कौन हो? मैं यहाँ का वॉचमैन हूँ। अबे मैं थोड़ा सा पानी पीने के क्या और चोर ऐसे ही घुस गए? कौन है तू? बता, वरना तुम्हें यहाँ से नहीं जानूंगा। मेरे बिना कोई भी अंदर नहीं आता। और तू कैसे आ गया? बता कौन तू? तू रोकेगा मुझे? ना का आज तक कोई रास्ता नहीं रोक पाया, तू रोकेगा रास्ता? ये खून नहीं, मेरे प्यार करेंगे। जो सिटी को पता चलेगा कि उसके चक्कर में मैंने आज तक कितने लोगों की जान ली है। की बीमारी है। चाचा जी तैयार हो जाओ, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं जानवर हूँ, जानवर। और जानवर अपना शिकार कभी नहीं छोड़ता। जिस तरह से इसको मैं किया ना, उस तरह से चाचा जी को भी ऐसे करूँगा। चाचा जी मैं आ रहा हूँ। क्या हो भाई साहब, आप इतने परेशान क्यों? जो भी हुआ है मुझे आप बताइए, क्या हुई? ऋषि साहब मैं आज आपके पास आया हूँ, मुझे मदद की ज़रूरत है। ऋषि साहब वो आपको मैं क्या बताऊँ, वो एक मुन्ना है, वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मेरे घर वालों को बहुत परेशान कर रहा है। और कल मेरी बेटी की शादी है और उस मुन्ना ने कहा है कि अगर शादी होगी तो सिर्फ मुझसे होगी, अगर शादी हुई तो मैं उस दूल्हे को मार देगा। मुझे बहुत डर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। मुन्ना तो वही ना जिसने अपने दोस्त पप्पू के बारे में बताया था। और मुन्ना मेरे पीछे इसलिए लगा क्योंकि मैंने उसे एक दुकानदार को मारते हुए देख लिया और उसका सबूत मेरे पास है, उसका वीडियो मेरे पास हो रहा है। और आज वो मेरे घर में आया था मेरी बेटी के पास और उससे धमकी दे गया था। लग रहा है शिव साहब कि वो मेरी बेटी को और मुझे मेरे घर वालों को। हमने इसे बहुत से केस सॉल्व किए, आप डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको मुन्ना ने कहा धमकी दिए तो चिंता मत कीजिए, हम आएंगे आपकी शादी में
और आपकी बेटी की शादी हो जाएगी, कोई भी नहीं रोक पाएगा, ना मुन्ना आएगा ना मुन्नी आएगी। और अब आपने बता दिया कि मुन्ना ने उसका मारा है और आपके पास तो प्रूफ है, तो हम उस मुन्ना को अंदर जेल के अंदर डाल सकते हैं। बस आप डरिए मत, आप हमारा साथ दीजिए, हम उस मुन्ना को ज़रूर पकड़ेंगे। हाँ मुन्ना, कहाँ जा रहे हो? एसीफ साहब, आप मेरा रास्ता मत रोकिए। वैसे भी मुन्ना किसी के सामने रुकता नहीं। तुम्हें क्या लगा तुम्हें हम जाने देंगे? तुम अब सीधा जाओगे जेल के अंदर। मुन्ना, गन हमारे पास भी है, लेकिन हम तुम्हारी तरह किसी को मारते नहीं हैं। ये गोली अच्छाई के लिए होती है, ना ही किसी को मारने के लिए। आपको क्या लगता है ये सलाह क्योंकि पीछे आप रखते कि मुन्ना कभी बाहर नहीं आ सकता? कल सुबह होते ही मैं बाहर निकल जाऊंगा। वो तुम भूल जाओ, तुम्हें कोई नहीं बचाने आएगा, तुम अब इसी की जेल के अंदर रहोगे। कल तक सब सबूत बचेंगे ना, तब उठेगा ना। और वकील साहब क्या हाल है? देखो, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, डरिए मत, मुझे देख डरिए मत। आप ये सोच रहे हो कि तुम तो जेल के अंदर था, मेरे घर पर कैसे आ गया? चुप करो, तुम्हें बाहर जाना जरूर, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। हमारे परिवार से दूर रहो ना, हमसे मिलने के लिए आए। तो वकील साहब, आप वो सबूत मुझे दे रहे हैं या फिर मैं किसी और तरीके से ले लूँ? तुम्हें सबूत लेना, मैं देता हूँ, वो सबूत मुझे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इसमें वो वीडियो की रिकॉर्डिंग है। आप बहुत समझदार हो वकील साहब, जो सबूत नहीं दे रहे हो। इतना अगर आप समझदारी थोड़ी और दिखाती ना तो अच्छा होता। जिस लड़के से आप अपनी बेटी की शादी कराने वो सब छोड़ दीजिए, आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ दीजिए और मुझसे शादी करा दीजिए। बहुत अच्छा रहेगा, आपकी बेटी हमेशा खुश रहेगी मेरे साथ, क्योंकि मैं अभी इलेक्शन जीतने वाला हूँ। और सोचो कितना बड़ा नाम होगा मुन्ना का, और आपकी बेटी गाड़ियों में घूमेगी। तो ये सब जीत छोड़ दीजिए, अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए, मैं इसको बहुत खुश होऊंगा। तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कल आऊँगा। कल आपकी बेटी की शादी है ना, मुझसे ज़रूर होगी। अब मैं क्या करूँ? एक काम करूँ, सीआईडी को दे दूँ? नहीं, अगर उसने सीआईडी को तो मुन्ना कहीं मेरी बेटी को नहीं, मैं सीआईडी को नहीं बताऊँगा। ये मुन्ना बहुत खतरनाक लग रहा है, इतनी बड़ी जेल से छूट किया गया, सीआईडी से छूट किया गया, तो सोचो मेरी बेटी का और मेरा क्या हाल होगा। नहीं, मुझे कुछ और करना चाहिए। पप्पू, वॉचमैन और दुकानदार, इन तीनों का मर्डर हो चुका है। अब इन तीनों का मर्डर क्या मुन्ना से ताल्लुक़ है या नहीं? सर, हो सकता है मुन्ना ने खून किया, क्योंकि सर जब मुन्ना ने उस दुकानदार से एक सिगरेट मांगी तो उस दुकानदार ने जैसे ही अपने पैसे मांगे, मुन्ना ने से पैसे नहीं दिया, सीधा गोली से तोड़ दिया। और वैसे भी हो सकता है कि पप्पू ने उस मुन्ना को कुछ कहा होगा और मुन्ना ने उसे तोड़ दिया होगा। दया, तुम्हारी बात ठीक है, हो सकता है अगर उस दुकानदार ने उस मुन्ना से पैसे मांगे और मुन्ना ने पैसे नहीं उसे ये मार दी। वॉचमैन भी उस गेट पर था और मुन्ना ने भी उसको गोली मार दी। लेकिन दया, हम ये नहीं प्रूव कर सकते कि इस मुन्ना ने मारा है। तो सर हम चले मुन्ना को पकड़ने। सबसे पहले हम मुन्ना के खिलाफ सबूत ढूंढेंगे, फिर हम मुन्ना को जेल के अंदर डाल सकते हैं। अब ये है कि अगर मुन्ना को हम अगर जेल के अंदर आना ना, तो उसका सबूत सिर्फ एक आदमी के पास होगा, वकील साहब के पास। चलो हम उनके घर चलते हैं। वकील साहब, हम आपके पास आए, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सबूत हमें दो, हम उस मुन्ना को जेल के अंदर डाल लेंगे। नहीं ऐसी साहब, अब मैं मुन्ना के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा, मुन्ना को जो करना है करने दो। देखिए वकील साहब, हमने आपको पहले ही बोला था कि आपको डरने की कोई बात नहीं है, सीआईडी की पूरी टीम आपके साथ है, आप डर क्यों रहे हो? वो सबूत हमें दीजिए, हम उसे दे देंगे, आपका कुछ भी नहीं होगा। नहीं ऐसी साहब, मुन्ना ने जो किया वो करने दो, उसके खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलूँगा, उसे जो करना है, और वो सबूत मैं किसी को नहीं दूंगा,
वो सबूत मैंने मुन्ना को वापस दे दिया। हाँ, वो मुन्ना मेरे घर पर आया था, मुझे धमकी दे रहा था और मेरे घर वालों को बोलता तुम्हें डर गया, और उस मुन्ना को मैंने सारे सबूत दे दिए। ये आपने क्या कर दिया? मुन्ना के खिलाफ सिर्फ एक ही सबूत था, वो आपने उस मुन्ना को दे दिया। चाचा जी मुन्ना ये इलेक्शन जीत गया और ये इलेक्शन मुझे जीतना था लेकिन किस्मत मुन्ना की है, मुन्ना जीत गया। लेकिन मकसद एक और बात की है, जब तक मैं मुन्ना का मर्डर ना कर लूँ तब तक मेरा दिल तड़पता रहेगा। मैं आज मुन्ना को नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। मुझे इस इलेक्शन को जीतना था, मुझे दिया। अब मैं मुन्ना को नहीं छोड़ूंगा। मुन्ना मैं आ रहा हूँ। चाचा जी नमस्ते, कैसे हो? आना मुन्ना, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन ये वक्त नाराज़ करने का वक्त नहीं, ये खुशी का वक्त है। तुम इलेक्शन जीत गए, तुम मुझसे जीत गए, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। जी हमने आपको क्या बोला था, आप हमारी पार्टी में आ जाए, हम दोनों साथ में मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी, हम ये इलेक्शन जीत गए। कोई बात नहीं चाचा जी, ये जीत हार तो होती रहती है, अगली बार आप जीतोगे और हम आपके साथ होंगे। मैं तुम्हें बधाई देने आया हूँ, तुमसे गले मिलने आया हूँ। क्या लगा आप हमें ठोकने आए थे? अरे हम तो आपको उसी दिन ठोकने वाले थे, हमारे सामने पार्टी में खड़े हो गए। अरे हमने तो अपने बाप को नहीं छोड़ा तो आपको क्या छोड़ेंगे? मुन्ना के चाचा जी का यहाँ पर मर्डर हो गया है। इस कातिल ने कोई ना कोई प्रूफ इस कमरे में ज़रूर छोड़ा होगा। एक काम करो, पूरे कमरे की तलाशी लो, कुछ तो कुछ ज़रूर मिलेगा इस कमरे। हाँ सर, मैंने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन यहाँ पर किसी का प्रूफ नहीं मिला। क्या दया? कुछ भी नहीं मिला? इसका मतलब समझ दया, अगर प्रूफ यहाँ पर नहीं है तो प्रूफ यहीं पर ही होगा, कि कातिल अपना प्रूफ ज़रूर छोड़ता है। एक काम करो, चाचा जी का जो कमरा है ना उस पर तलाशी करो। मुझे रुमाल बुलाए। ओह दया, इसका मतलब ये है कि मुन्ना अपने चाचा को भी मार गया। अब चलो मुन्ना को पकड़ते हैं। दया, आज वकील साहब की बेटी की शादी है ना, चलो उसे पकड़ते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे आज घर पे आ गए? साहब ये आप क्या कर रहे हो? आप हमारे बिना शादी कर रहे हो? हमने आपको क्या कहा था? जिस दिन इलेक्शन हम जीत गए ना, आपकी बेटी से तो हम शादी करेंगे, और आप हमारे बिना शादी कर रहे हो यार। क्या लगता है तुम यहाँ पर आओगे और मैं तुम्हें जान लूँगा? मैंने अभी सीआईडी को बुलाया, वो अभी आती होगी और तुम्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देगी। अरे यार क्या बीच में सीआईडी बोल रहे हो यार? सीआईडी क्या कोई भी नहीं रोक सकती। वैसे भी मुन्ना को 12 मुल्क की पुलिस नहीं पकड़ पाई, तो ये सीआईडी क्या चीज़ है? ये क्या पकड़ी हमें? आ जाते ना तो उसे लेकर ही जाते हैं। देखो मुन्ना, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, प्यार नहीं करती, और तुम सिर्फ नफरत के लायक हो, प्यार के लायक नहीं हो। स्वीटी, ये तुम बोल रही हो? तुम्हारे लिए हम कहाँ कहाँ से आ गए, कितने लोगों का मर्डर कर लिया हमने, और तुम मुझे ऐसे बोल रही हो? अरे हम तुम्हें आज भगाने आए थे, आज तो हम तुम्हें लेके जाएंगे। तुम चाहे कुछ भी कह दो, मैं प्यार तुमसे कभी नहीं करती, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत। चलो बनाओ तुम्हारे जा मुन्ना। अरे ऐसी साहब, आपका निशाना बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ भी हो इस बार तो हम स्वीटी को लेके जाएंगे, और आप क्या, आपकी टीम भी नहीं रोक सकी। यार वेट करना तो जेल के अंदर करना, तुम्हारा खेल खत्म हो गया, चलो जेल के अंदर। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी, तुम एक नंबर की गुंडी हो, गुंडी। देखो स्वीटी, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा। आगे मत आना, वरना मैं अपने आप को ठोकूंगा। अगर स्वीटी मुझे नहीं मिल सकती तो दुनिया में मैं रह के क्या करूँगा? सर, अब इसका, मैं मानता हूँ कि मुन्ना गुंडा था, बहुत लोगों का मर्डर कर दिया, लेकिन मुन्ना ने एक बात सिखा दी,
कि दौलत शोहरत कुछ नहीं है, अगर असली प्यार नहीं मिला तो इंसान मर भी सकता है। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।